नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ वैदिक सभ्यता का पार्ट 2। इससे पहले भाग 1 अपलोड कर चुकी हूँ। ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज यूनिट 1 का चैप्टर 2 है। इसे ज़रूर देखिए। ये आपके लिए रीड के साथ साथ राजस्थान और भारत की जितनी भी एग्ज़ाम हैं उनमें महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैदिक काल में गांव के मुखिया को कहते थे, क्या कहते थे? मुखिया कहते थे, पटेल कहते थे, नंबरदार कहते थे या फिर ग्रामणी कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक काल में गांव के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था। 4 इसका आंसर सही है, ग्रामणी। और गाँवों को मिलाकर विश बनाया जाता था, है ना, यानी कि विश कहलाता, गाँव से मिलकर जो बनता था विश कहते थे उसे। और विश का जो मुखिया होता था उसे कहते थे विशपति। तो इसका आंसर क्या है? यानी कि गांव के मुखिया को ग्रामणी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद होता था। उत्तर वैदिक काल में पूछा है कि राजा का पद क्या होता था? धार्मिक आधार पर होता था, आनुवंशिक आधार पर होता था, चुनाव के आधार पर होता था या फिर जातीय आधार पर होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में राजा का पद जो होता था वो होता था आनुवंशिक होता था। आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सी कबीलाई परिषद का उल्लेख है? सभा का है, समिति का है, विदत का है या फिर उपर्युक्त सभी का है? आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी कि ऋग्वेद में कबीलाई परिषद, कबीलाई का मतलब था पारिवारिक परिषद का उल्लेख है, वो है सभा, समिति और विदत। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए उपयोग में किया गया है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए उपयोग में किया गया है? अग्नि, इंद्र, मित्र या फिर वरुण? तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल का मुख्य देवता माना जाता था कौन? इंद्र। आंसर हो जाएगा 2, इंद्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में ऋषि वशिष्ठ किस वंश से संबंधित थे? पुरु से थे, भरत से थे, यदु से या फिर तुर्वस से? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, वशिष्ठ जो है, ऋषि वशिष्ठ भरत वंश से संबंधित थे। इन्होंने सुदास का साथ दिया था। सुदास कौन था? जो 10 राज्य युद्ध हुआ था उसमें सुदास ने वो युद्ध जीता था, इसलिए ऋषि वशिष्ठ ने सुदास का साथ दिया था और ये भरत वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं, 5 आर्य तथा 5 आर्येतर को पराजित करने वाले भरत वंश के राजा कौन थे? क्वेश्चन देखना, 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं यानी कि 5 आर्य थे, 5 आर्येतर थे, को पराजित करने वाले भरत वंश के राजा कौन थे? विक्रमादित्य थे, सुदास थे, ये सूरदास है, सुदास थे या फिर विष्णुगुप्त थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदास, यानी 3 इसका आंसर है, जो कि 10 राज्य युद्ध में विजय भी रहे थे। इनका साथ किसने दिया था? इनका साथ ऋषि वशिष्ठ ने दिया था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था? ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था? सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी या फिर मंत्री? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, मंत्री। ऋग्वैदिक काल में निम्न में से मंत्री जो एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था, बाकी 3 सेनानी, पुरोहित, ग्रामणी ये शासकीय पदाधिकारी थे। तो इसका आंसर क्या है? 4, मंत्री। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था बृहस्पति, कुलप, सूत या फिर गोप्ता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वैदिक काल में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था कुलप। 2 इसका आंसर है, कुलप भी कहते थे और गृहपति भी कहते थे। ओके, यहाँ पर कुलप दिया गया इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? कुलप, लेकिन गृहपति भी कहते थे। अगला प्रश्न है, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था जनसभा कौन सी थी? सबसे प्राचीन संस्था यानी जनसभा कौन सी थी? सभा थी, समिति थी, विदत थी या फिर विश थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विदत, यानी 3 इसका आंसर है। विदत जो है एक जनसभा थी और सबसे प्राचीन थी। अगला प्रश्न है, वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था या सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा जो राजा की नियुक्ति, पदच्युत करने व उस पर नियंत्रण रखने का कार्य करती थी? ये सारे कार्य कौन करता था? सभा करती, समिति करती, विदत करती या फिर गण करती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, समिति के द्वारा ये सारा कार्य किया जाता था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था।
समिति का जो अध्यक्ष होता था उसे ईशान कहते थे। यानी कि जो समिति है, वैदिक काल में जो समिति थी वो आधुनिक लोकसभा के समान थी। ओके, अगर प्रश्न बनता है कि ऋग्वैदिक काल में आधुनिक लोकसभा के समान क्या, या कह सकते हैं कौन सी संस्था थी, तो उसका आंसर हो जाएगा समिति। ओके, अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय राजनीतिक संस्था समिति के सभापति को कहा जाता था। केंद्रीय राजनीतिक संस्था समिति के सभापति को कहा जाता था उग्र, जीवग्रीव, ईशान या फिर प्रश्न विनाक। तो मैंने जस्ट अभी आंसर बताया था क्या कहा जाता था, तो ईशान इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी थी। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी थी, कौन थी? उषा, अदिति, सूर्या या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऋग्वैदिक कालीन जो प्रमुख कौन थी? देवी थी, तो ये सभी देवियाँ थी, यानी कि 4 आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक कालीन वैदिक कालीन, ऋग्वैदिक कालीन एक ही बात है, लेकिन यहाँ पे वैदिक कालीन दिया गया है। वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था का उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। यानी कि वैदिक काल की जो वर्ण व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में 9वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, अथर्ववेद के देव सूक्त में या फिर अथर्ववेद के पुरुष सूक्त में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है उसका वर्णन मिलता है ऋग्वेद में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसका आंसर हो जाएगा 2। वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण कितने माने गए हैं, कितने बताए गए हैं? 4 बताए गए हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण माने गए हैं और बताए गए हैं वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के प्रारंभिक कौन से वर्णों का उल्लेख है? ऋग्वेद काल के प्रारंभिक कौन से वर्णों का उल्लेख है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। यानी कि 4 इसका आंसर है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र प्रारंभ में वर्णन या कह सकते हैं वर्णों का उल्लेख किया गया था। किसमें? ऋग्वेद काल में। अगला प्रश्न है, यानी कि शूद्र का जो है बाद में उल्लेख, वैश्य का जो है बाद में उल्लेख किया गया है, पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक विवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऋग्वैदिक विवाह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समाज में अंतर्जातीय विवाह प्रचलित थे लेकिन बाल विवाह नहीं होते थे। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। समाज में पुनर्विवाह होते थे। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सारी बातें सत्य हैं। पूछा गया है सत्य है, तो यानी कि सारी सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी सत्य है। यानी कि समाज में अंतर्जातीय विवाह प्रचलित थे लेकिन बाल विवाह नहीं होते थे। लेकिन बाल विवाह जो है उत्तर वैदिक काल में प्रचलित में आ गए थे, कह सकते हैं प्रचलन में आ गए थे। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी और पुनर्विवाह भी होते थे, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 4 उपरोक्त सभी। बाल विवाह जो प्रथा है वो बाद में शुरू हुई थी उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वरा थे। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वरा थे। क्या थे? कृषि उपकरणों के नाम, विदेशी महिलाओं के नाम, गुप्तचरों की शाखाएं या फिर रूपा जीवा महिलाओं के नाम। तो ये सभी विदुषी महिलाओं के नाम है। आंसर हो जाएगा 2, विदुषी महिलाओं के नाम है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा। अगला, निम्न में से सही कथन का चुनाव करना है, यानी कि सत्य कथन कौन सा है? ऋग्वैदिक काल में कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। ऋग्वैदिक काल में विदेशी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था। उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारी बातें सत्य है। ऋग्वैदिक काल में कन्याओं को वैदिक शिक्षा दी जाती थी, बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा भी प्रचलन में थी, ये भी सही बात है। ऋग्वैदिक काल में विदेशी महिलाओं को ऋषि कहा जाता था, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी बातें सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को क्या कहा गया है? साफा, उष्णीय, अधिवास या फिर उत्तरीय वस्त्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऋग्वैदिक काल में सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को उष्णीय कहा गया है।
आंसर हो जाएगा 2 उष्णीय कहा गया है। साफा पगड़ी को ही कहा जाता है, लेकिन ऋग्वेदिक में या कह सकते हैं ऋग्वेदिक काल में पगड़ी को उष्णीय कहा गया है। अधिवास किसे कहा गया? अधिवास चोगे को कहा जाता था, जो चोगा होता है उसे कहा जाता था, और उत्तरी वस्त्र यानी जो ऊपर पहना जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 उष्णीय। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवता को जाना जाता है? वैदिक काल में देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवता को जाना जाता है? वरुण को, मित्र को, अग्नि को या फिर सोम को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि को जाना जाता है, यानी नंबर 3 अग्नि को देवताओं मनुष्य के मध्यस्थ के रूप में जाना जाता है। और यह ऋग्वेदिक काल का दूसरा प्रमुख देवता माना गया है। कौन? अग्नि। पहला कौन था? इंद्र था, दूसरा हो जाएगा अग्नि। अगला प्रश्न है, वैदिक काल का वह देवता जो असुर कहलाता है एवं जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। वैदिक काल का वह देवता जो असुर कहलाता है एवं जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। सोम, वरुण, मरुत या पर्जन्य? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वरुण। वरुण को जल निधि का प्रतिनिधित्व कहते हैं। इसे ऋतु का पालक भी कहा जाता था और इसे जल का देवता भी कहा जाता था। किसे? वरुण को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक शब्द रीत किसकी व्याख्या को स्पष्ट करता है? यानी कहना ये चाहता है कि रीत शब्द का क्या अर्थ है? सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था या उक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त सभी। 4 इसका राइट आंसर है, यानी रीत सृष्टि की नियमितता, भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था, इन सभी की व्याख्या करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा 4 उक्त सभी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को कहा गया है। ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को क्या कहा गया है? नीलकंठ कहा गया है, त्रयंबक कहा गया है, पशुपतिनाथ कहा गया है या फिर महादेव कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को त्रयंबक कहा गया है। आंसर है 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? यानी कि वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी, वो कौन है? घोषा, स्वयंवरा, अपाला या विश्वेश्वरा? किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? तो वो आंसर हो जाएगा 2 स्वयंवरा ने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी। बाकी घोषा, अपाला, विश्वेश्वरा ने वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश बताने वाले कौन थे? क्वेश्चन ये है। सीवी वैद्य थे, बीजी तिलक थे, एसी दास थे या फिर दयानंद सरस्वती थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश बताया है। आंसर हो जाएगा 2 बीजी तिलक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक भरतों का अधिवास था सरस्वती घाट में, सिंधु घाटी में, रावी घाटी में या फिर यमुना घाटी में? ऋग्वेदिक भरतों का अधिवास था, क्या था? आंसर हो जाएगा इसका रावी घाटी में। नंबर 3 रावी घाटी में। यहाँ का राजा था सुदास। कौन था? भरतों का जो राजा था, भरतवंशी जो राजा हुआ था उसका नाम था सुदास, जिसने 10 राज्य युद्ध जीता था। तो भरतों का अधिवास यानी निवास कहाँ पर था? तो वो हो जाएगा रावी घाटी में। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? इंद्र की, अग्नि की, रुद्र की या प्रजापति की? तो इसका आंसर हो जाएगा सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया है। और कौन से वेद में कहा गया है? तो वो कहा गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति है उनकी 2 पुत्री बताया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? इनमें से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी या फिर रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है?
तो हो जाएगा 4 रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। रजस्वला का मतलब होता है पीरियड टाइम, है ना। तो इसमें कहा गया है कि रजस्वला होने के पहले उनका विवाह हो जाता था, ये बिल्कुल गलत बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सोमयज्ञ माना जाता है? अग्निहोत्र को, अग्निष्टोम को, पितृयज्ञ को या फिर श्राद्ध को? किसे सोमयज्ञ माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2, अग्निष्टोम को। अग्निष्टोम को माना गया है सोमयज्ञ। अग्निष्टोम क्या होता है? अग्निष्टोम जो होता है बसंत ऋतु में स्वर्ग प्राप्ति के निमित्त किया जाने वाला 5 दिन का यज्ञ, यानी बसंत ऋतु में स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो 5 दिन का यज्ञ किया जाता था उसे अग्निष्टोम कहा जाता था और उसे ही सोमयज्ञ माना गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाठों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जो पाठ दिए गए उन पर विचार कीजिए। शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, आचारांक सूत्र, विनय पिटक, ये 4 बातें गई हैं। शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, आचारांक सूत्र या फिर विनय पिटक। पूछना क्या चाहता है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन सी वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल डी, ए व बी व सी या फिर सी व डी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी व डी, यानी कि सी व जो डी है वो वैदिक साहित्य से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आचारांक सूत्र है वो एक जैन ग्रंथ है और विनय पिटक जो है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, इसलिए दोनों ही वैदिक साहित्य संबंधित नहीं हैं। ओके, आचारांक सूत्र जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ यानी विनय पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, सी व डी दोनों ही वैदिक साहित्य संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूत्र किसके हैं? वरुण के विषय में है, अग्नि के विषय में है, विष्णु के विषय में है या फिर इंद्र के विषय में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इंद्र के विषय में ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में सूक्त हैं। कितने हैं? 250। ओके, यानी कि 250 जो सूक्त है वो इंद्र देवता को समर्पित है। आंसर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित ब्राह्मण मूल ग्रंथों में से कौन सा एक ऋग्वेद से संबंधित थे? यानी जो मूल ग्रंथ दिए गए हैं ब्राह्मण मूल ग्रंथ, उनमें से ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, तैत्रेय ब्राह्मण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐत्रेय जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ओके, गोपद ब्राह्मण किससे है? अथर्ववेद से है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है और तैत्रीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद से है। यहाँ पे ऋग्वेद के पूछा है इसलिए आंसर हो जाएगा 1, ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? उपनयन नामक जो संस्कार है वो किस अवसर पर आयोजित होता था? शिक्षा का आरंभ, शिक्षा की समाप्ति, संन्यास ग्रहण के समय या फिर तीर्थ यात्रा प्रस्थान के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा के आरंभ के समय उपनयन संस्कार किया जाता था। अब प्रश्न ये आता है कि शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा किया जाता था? तो उसका आंसर हो जाएगा समावर्तन। समावर्तन यानी प्रारंभ होने पर उपनयन संस्कार किया जाता था और समाप्त होने पर समावर्तन संस्कार किया जाता था। ओके, वैदिक साहित्य में कितने संस्कार बताए गए हैं? 16 संस्कार बताए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है या फिर मनुस्मृति में? तो गायत्री मंत्र वो जो है ऋग्वेद में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1, ऋग्वेद। कौन से मंडल में है? तो वो तृतीय मंडल में है। ओके, किसे समर्पित है? तो सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या जो है किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है, सामवेद में मिलती है, अथर्ववेद में मिलती है या फिर मनुस्मृति में मिलती है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1, ऋग्वेद में मिलती है वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का जो कह सकते हैं व्याख्या। वर्ण व्यवस्था यानी कह सकते हैं वर्ण कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है और वो भी पुरुष सूक्त में है ना। अगला प्रश्न है, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है, उपनिषद में मिलती है, श्रीमद् भागवत गीता में मिलती है या फिर रामायण में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ऋग्वेद में मिलती है आत्मा के आवागमन की परिकल्पना का सर्वप्रथम उल्लेख।
अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य व्यवस्था क्या थी? गणतंत्र थी, राजतंत्र थी, कुलीन तंत्र थी या फिर प्रजातंत्र थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या थी? गणतंत्र थी, यानी एक इसका आंसर हो जाएगा गणतंत्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते वो राजतंत्र हो जाती है, यानी आनुवंशिक हो जाती है। लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल में क्या थी? गणतंत्र थी। अगला प्रश्न है, सभा और समिति संस्थाएं थी, आर्यों की, अरबों की, कुषाणों की या फिर हूणों की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्यों की 2 संस्थाएं थी, जिसे प्रजापति की पुत्रियां बताया गया है। ओके, तो इसका आंसर क्या है? एक आर्यों की। अगला प्रश्न है, वैदिक धर्म आधारित था, किस पर था? मूर्ति पूजा पर, यज्ञ पर, अष्टांगिक मार्ग पर या फिर अहिंसा पर? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक धर्म जो आधारित था वो था यज्ञ पर। 2 इसका आंसर हो जाएगा यज्ञ पर। अगला प्रश्न है, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान कहाँ था? उत्तर भारत, संपूर्ण भारत, भारत का पूर्वी क्षेत्र या फिर सप्त सिंधु क्षेत्र? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? सप्त सिंधु क्षेत्र, यानी कि भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु क्षेत्र माना गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? भक्ति पर, ज्ञान पर, कर्म पर या तप पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। 2 इसका आंसर है ज्ञान। उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के ज्ञान पक्ष पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। अगला प्रश्न है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। राजसूय एक यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है। ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है या फिर अथर्ववेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। 2 इसका आंसर है कि राजसूय जो यज्ञ है उसके अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद, केवल यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, केवल अथर्ववेद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में 2 संस्करण मिलते हैं, केवल यजुर्वेद में कह सकते हैं ये संस्करण मिलते हैं, इसलिए 2 इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, खेती था, शिकार था, मछली पकड़ना या फिर पशुपालन? तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पशुपालन। 4 इसका आंसर है कि प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना था। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित देवताओं में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? यानी कि ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल देवताओं में से किस एक को ही समर्पित है या सूक्तों का संग्रह है? अग्नि, सोम, इंद्र, वरुण? तो इसका आंसर हो जाएगा सोम देवताओं को, या कह सकते हैं सोम देवता को समर्पित है। तो आज ये टोटल कम से कम 45+ प्रश्न थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रीड के साथ साथ लगभग सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें करिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपके कितने सही हो रहे हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता चले। और एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।